तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मे 2024, ओके, फॉर 5 मार्क्स, ओके। तो आज का क्वेश्चन क्या है, अ प्रोजेक्ट इन इट्स 20th वीक हैज़ एन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ₹2,50,000, ओके। मतलब एक्चुअल कॉस्ट है हमारा 2,50,000। इट वॉज शेड्यूल्ड टू हैव स्पेंट ₹2,41,000। मतलब हमारा शेड्यूल कितना कॉस्ट था, 2,41,000। फॉर द वर्क परफॉर्म टू डेट द बजट वैल्यू इज 2,52,000, ओके। What are the cost and schedule variance for the project? What are the SPI, CPI and CSI? तो इसके लिए हमें बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बल्कि बड़ा क्वेश्चन देख के ना हमको खुश हो जाना है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू है अपने पास, ठीक है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या दिया है ना वो नोट डाउन करते। एक्चुअल कॉस्ट दिया है, ओके। एक्चुअल कॉस्ट मतलब क्या हुआ, ये AC कितना दिया है, 2,50,000, ओके, रुपीज। नेक्स्ट क्या दिया है, इट वॉज शेड्यूल्ड टू हैव स्पेंड ₹2,41,000। शेड्यूल टू स्पेंड मतलब तुम्हारा जो प्लान्ड वैल्यू है, ठीक है। तो प्लान्ड वैल्यू क्या आएगा तुम्हारा, 2,41,000, ओके। तो ये शेड्यूल्ड वैल्यू मतलब कितना क्या हुआ, प्लान्ड वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, शेड्यूल्ड वैल्यू इज इक्वल टू planned value, that is PV is equal to कितना दिया है, 2,41,000 रुपीज, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, फॉर द वर्क परफॉर्म टू द डेट द बजट वैल्यू इज ₹2,52,000, ओके। बजट वैल्यू मतलब क्या होता है कि अर्नड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे लिखो अर्नड। बजट वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये अर्न वैल्यू मतलब EV इज इक्वल टू कितना दिया है, 2,52,000 रुपीज, ओके। ये इतना हमारा गिवन था, ठीक है। तो अभी क्या बोला है हमको, क्या निकालना है, व्हाट आर द कॉस्ट एंड शेड्यूल वेरिएंस फॉर द प्रोजेक्ट। सबसे पहले ये बोला है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे सबसे पहले। कॉस्ट बोला है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस्ट वेरिएंस में जो अर्नड वैल्यू है ना वो कॉस्ट में भी रहेगा और शेड्यूल वेरिएंस में भी रहेगा, ठीक है। तो अर्नड वैल्यू जो है ना वो कॉमन है, ठीक है। इसका इजी याद कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, EV माइनस, अभी कॉस्ट वेरिएंस है मतलब इसमें कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो एक्चुअल कॉस्ट रहेगा, ठीक है। AC EV जो है वो दोनों में रहेगा, कॉस्ट वेरिएंस में भी रहेगा, शेड्यूल वेरिएंस में भी रहेगा, वो बताता हूँ, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस में इतना याद रखो कि EV तो कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे याद रखने के लिए कॉस्ट वेरिएंस में एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू आएगी, ओके। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, EV माइनस AC करेंगे तो EV कितना है, 2,52,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 2,50,000, ओके। तो कितना आएगा, 2,000 रुपीज, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है उसने, शेड्यूल वेरिएंस निकालना। तो शेड्यूल वेरिएंस क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला, EV जो है वो इसमें भी कॉमन रहेगा, बट इसमें क्या आएगा, शेड्यूल वेरिएंस में। अब देखो हमारा EV भी हो गया, AC भी हो गया, अब बचा क्या, PV। तो हमारा यहाँ पे प्लान्ड वैल्यू आएगा, ठीक है। ये मैं तुमको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो यही है। अब इजीली कैसा याद रख सकते हैं वो मैं पॉसिबली कैसा याद कर सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल वेरिएंस में क्या आएगा, अर्नड वैल्यू तो कॉमन है। अब हम देखेंगे क्या बचा है, एक्चुअल कॉस्ट भी हो गया, अर्नड वैल्यू भी अब बचा, प्लान्ड वैल्यू। तो हमारा बचा हुआ प्लान्ड वैल्यू इधर लिखे, ठीक है। तो अर्नड वैल्यू कितना था, 2,52,000 माइनस प्लान्ड वैल्यू कितना है, 2,41,000, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 11,000 रुपीज़, ठीक है। इतना क्लियर है।
तो हमारा जो है दो निकल गए, कॉस्ट वेरिएंस शेड्यूल वेरिएंस, दो चीज़ निकल गए। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, SPI, CPI और CSI। ठीक है, तो सबसे पहले हम SPI मतलब क्या होता है, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, CPI मतलब क्या होता है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और CSI क्या होता है, कॉस्ट शेड्यूल इंडेक्स। ओके, इतना याद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कॉस्ट वेरिएंस निकाले, तो हम लोग इसके वजह से CPI पहले निकालते हैं। ओके, तो थर्ड क्या करेंगे, हम CPI पहले निकालेंगे, कॉस्ट का निकालेंगे, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस पहले निकाले। और वो भी क्यों मैं बोल रहा हूँ, निकाल सकते हैं SPI भी पहले, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो इंटर रिलेटेड है, कॉस्ट और शेड्यूल का भी, इसका SPI और CPI का भी। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि होता है CPI। ओके, CPI को ही बोलते हैं कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, इस कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था वेरिएंस के लिए, EV माइनस AC था कॉस्ट के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, CPI के लिए बस EV डिवाइडेड बाय AC करेंगे, मतलब जो ये माइनस था अब उसी को डिवाइड करेंगे, जैसा EV डिवाइडेड बाय AC, मतलब क्या हुआ, 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1.008। ओके, ये समझा। अभी क्या होता है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स CPI, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो बजट है अगर 1 के ऊपर आया तो अंडर बजट है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये CPI के लिए अगर इक्वल टू 1 है तो आएगा ऑन बजट है तुम्हारा, एक स्टेटमेंट लिखना रहता है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें अंडर बजट मिलता है, अंडर बजट, और लेस देन 1 है तो अबव बजट। ओके, तो अभी क्या आया हमारा, ग्रेटर 1 से थोड़ा ऊपर ही आया है, तो हमारा जो CPI का वैल्यू है वो 1.008 है, मतलब 1 के थोड़ा ऊपर है, तो हमारा जो आंसर है वो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर दी बजट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर दी बजट। ये जो टेबल, ये जो मैंने लिखा वो सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हो, क्योंकि ये आंसर के बेसिस पे यहाँ से सिलेक्ट करना होता है कि हमारा ये स्टेटमेंट क्या आएगा। ठीक है, ओके, ये स्टेटमेंट जो आएगा वो इसके बेसिस पे आएगा, ये तुमको एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हो। ओके, इक्वल टू 1 रहा तो ऑन बजट आएगा, अगर ग्रेटर देन 1 है तो अंडर द बजट आएगा, और अगर लेस देन 1 है, अगर ये आंसर लेस देन 1 आता था तो ये बजट के ऊपर जाता था। ओके, ये हुआ CPI। फिर हम जाते हैं SPI पे। SPI मतलब क्या होता है, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, SPI। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस जो हम लोग ने शेड्यूल वेरिएंस किए थे EV माइनस PV, उसी को बस डिवाइड करना है। जैसे मैंने सिर्फ क्या बोला था, सिर्फ एक ये याद रखेंगे ना तो पूरा याद हो जाएगा। अब देखो शेड्यूल वेरिएंस में क्या करें हम, बस इसी को डिवाइड कर रहे हैं, यही वैल्यू को, जैसा EV माइनस EV डिवाइडेड बाई PV, बस ये इतना किए तो तुम्हारा SPI भी आ जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ एक बार तुम प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत इजी लगेगा। PV के वैल्यू क्या है, 2,41,000। ओके, इसका आंसर कितना आ रहा है, 1.045। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आया। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी सेम ऐसा ही ये है, ये भी 1 के ऊपर आया तो इक्वल टू 1 मतलब क्या आया, इक्वल टू 1 मतलब ऑन शेड्यूल,
ये देखो, ये कॉस्ट के रिलेटेड था इसलिए बजट वगैरह आया, अंडर बजट, ओवर बजट, ठीक है, ऑन बजट, ये कॉस्ट के रिलेटेड था इसलिए यहाँ पे बजट आया। अब ये क्या है कि तुम्हारा कितना शेड्यूल हुआ है, जैसा कि अब मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है तुमको, कि अगर तुम्हारी वैल्यू जो है वो 0.5 आती थी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ तुम्हारा 50% ही अचीव हुआ है और 50% नहीं हुआ है। और अगर तुम्हारा 1 है, 1 या 1 से ज़्यादा है, मतलब कि तुम्हारा परफॉर्मेंस जो शेड्यूल हुआ था वो तुम्हारा शेड्यूल प्रोजेक्ट जो है वो तुम्हारा कंप्लीट होके आगे चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो इसका अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा, अहेड, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला कि 1 से आगे है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि तुम प्रोजेक्ट से, मतलब प्रोजेक्ट टाइम से तुम आगे ही चल रहे हो। और अगर लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है मतलब तुम बिहाइंड हो। ये इतना क्लियर है, ठीक है। अभी इसका क्या आएगा, 1.045 मतलब तुम अहेड है, मतलब क्या लिखेंगे हम, अहेड ऑफ शेड्यूल। इतना क्लियर है। ये क्यों लिखना है, क्योंकि ये कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलता ही वही है कि तुम ये वैल्यू के बेसिस पे तुम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा जो ये चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो तुम्हारा प्रॉपर बजट में है कि नहीं, प्रॉपर शेड्यूल टाइम में चल रहा है कि नहीं, ये तुमको देखने के लिए ये दो वैल्यू तुमको नेसेसरी है, ठीक है। अब ये 1 के ऊपर है मतलब क्या है, हमारा अंडर द बजट है। और ये क्या है, 1 के ऊपर है तो ये शेड्यूल इंडेक्स है, मतलब क्या है, हम शेड्यूल टाइम से आगे है, ठीक है। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या हुआ कि अगर 1 के ऊपर है तो तुम अंडर बजट है, अगर 0.5 आता है तो अबव बजट गया, मतलब तुमने 100 रुपये का बजट रखे थे और तुम्हारा बजट गया 150 रुपये, ऐसा उसका मतलब हुआ अगर ये 0.5 रहता तो, ओके। तो ये इसका मतलब ऐसा होता है, अंडर द बजट क्यों आया, क्योंकि हमारा 1 से ऊपर था, तो हमारे इसके वजह से हमने ये स्टेटमेंट लिखे कि हमारा जो है वो अंडर बजट है, क्योंकि हमारा वैल्यू जो है 1 के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या किए, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाले, जिसके वजह से हमने क्या किए, यहाँ से हमको समझा कि अगर इक्वल टू 1 रहता था तो ऑन शेड्यूल, अगर 1 के ऊपर है मतलब हम अहेड है, और एक के नीचे तो हम बिहाइंड हो गए, ठीक है। बिहाइंड मतलब क्या, आगे समझ लो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स तुम्हारा 0.5 आया, ठीक है, तो तुम्हारा काम जो है वो 50% ही हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब ये 1 के ऊपर है मतलब तुम 100% तुम्हारा काम होके आगे ही चल रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारा SPI हुआ। लास्ट क्या है बोला है उसने, CSI मतलब क्या होता है, कॉस्ट शेड्यूल इंडेक्स, ओके, CSI, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है, कुछ भी नहीं, जो SPI इंटू CPI करना है, ठीक है, मतलब CPI इंटू SPI, ठीक है। ये दो को बस मल्टीप्लाई करना है जिससे तुम्हारा कॉस्ट शेड्यूल इंडेक्स आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, 1.008 इंटू 1.045 इज इक्वल टू 1.0533। तो अभी हम देखेंगे CSI जो है हमारी 1 से ऊपर आया है, तो CSI, तो अभी एक हम लोग एक जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखे थे वैसा एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि CSI एज CSI वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, that means project is performing better, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा आंसर यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट शेड्यूल इंडेक्स है
वो भी हमारा जो है ना, मतलब ये प्रोजेक्ट का मतलब इसको कैसा बोलेंगे मालूम, एक प्रोजेक्ट जो है तुम्हारा, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट अगर 1 के ऊपर, ये जो है ना ओवरऑल प्रोजेक्ट का तुमको कॉस्ट शेड्यूल इंडेक्स बताता है, वो अगर तुम्हारा 1 के ऊपर है मतलब तुम बेटर परफॉर्मेंस दे रहे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है CSI वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज परफॉर्मिंग वेल बेटर। ओके, अगर 1 के नीचे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रोजेक्ट के अभी भी पीछे है। ठीक है, अगर 1 के इक्वल है मतलब हम एग्जैक्ट प्रोजेक्ट के साथ चल रहे। ठीक है, तो ये 1 के ऊपर है थोड़ा, तो हम लोग ने क्या लिखे कि ये आगे मतलब एक जैसा अहेड ही चल रहे हम हमारे प्रोजेक्ट टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, इजी है, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टार्ट में याद रखो कि जो कॉस्ट वेरिएंस है सबसे पहला जो है ना, एक ही याद रखो, बाकी सब याद रहेंगे। कॉस्ट वेरिएंस का क्या है, अर्न वैल्यू तो हमेशा रहेगा। ठीक है, अर्न वैल्यू हमारा हमेशा रहेगा ईवी माइनस, अब कॉस्ट वेरिएंस का निकाल रहे हैं मतलब इसमें कॉस्ट रहेगा तो हमारा आएगा एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये एक याद रह गया। तो अब शेड्यूल वेरिएंस पे आते हैं। शेड्यूल वेरिएंस में क्या रहेगा, ईवी तो हमेशा रहेगा ही, माइनस, अब देखो हमारा ईवी हुआ और एसी हो गया, अब बचा पीवी, तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे पीवी। ये सिर्फ मैं याद रखने के लिए बोल रहा हूँ ये। ठीक है, ये पीवी हुआ। उसके बाद हम लोग आएंगे CPI, SPI और CSI निकालने के लिए। तो CPI मतलब क्या, हम लोग कॉस्ट का निकाल रहे, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का, तो हम लोग कॉस्ट वेरिएंस का ही डिवाइड करेंगे, EV डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, इसी को डिवाइड करेंगे, EV डिवाइडेड बाय AC। फिर शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे आए तो हम शेड्यूल वेरिएंस को डिवाइड करेंगे, EV डिवाइडेड बाय PV। ठीक है, उसके बाद ये दो हुए हमारे। अब CSI निकालेंगे। CSI क्या करता है, सिर्फ कॉस्ट और शेड्यूल को मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट CPI और शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स को बस मल्टीप्लाई करना है, और हमारा आंसर जो आएगा वो लिखेंगे, अगर 1 के ऊपर आया तो हम लिखेंगे CSI वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज परफॉर्मिंग बेटर। तो ये इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। एक ये एक याद रखेंगे ना तुम, EV माइनस AC, वो भी इजी है। EV हमेशा रहेगा, माइनस कॉस्ट है मतलब एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट इधर है मतलब एक्चुअल कॉस्ट आएगा, और जो बचा रहेगा वो नेक्स्ट में आएगा। ठीक है, फिर उसी को डिवाइड करना है दोनों इसमें, और फिर हमको ये दो को मल्टीप्लाई करना है, डेट्स इट। ये तुमको आराम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये इजीली 5 मार्क्स आपको मिल सकते। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।